प्यारे बच्चों, गणित की पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं। इसके साथ साथ पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि यदि आपके पास एक परिमेय संख्या दी है तो उसके समतुल्य अन्य परिमेय संख्याओं को आप कैसे लिखेंगे। और उसके बाद अंत में आपको बताया था कि एक परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। प्रश्नावली 9.1 के 4 प्रश्न हमने किए थे बच्चों। आज हम प्रश्न नंबर 5वां, 6वां और 7वां करेंगे और जिसमें हम आज सीखेंगे कि हम जो हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं उन परिमेय संख्याओं को कंपेयर कैसे करेंगे, उनकी आपस में तुलना कैसे करेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम दी हुई परिमेय संख्या को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 से शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 को। प्रश्न नंबर 5वां है, संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार हैं कि TR बराबर है RS बराबर है SU तथा AB बराबर है PQ बराबर है QB। PQR और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। देखिए बच्चों, प्रश्न में ये परिमेय संख्या दी है और बिंदु ये दिया है A, P, Q, B और ये बताया गया है AB, जो AB है ये किसके बराबर है? P, Q के बराबर है। जितना P से Q है उतना ही A से B है। सॉरी, AB नहीं, AP, ये AP है। तो बच्चों इस तरह से ये AP किसके बराबर है? PQ, जितना P से Q है, और वो किसके बराबर है? QB, जितना Q से B है। उसी तरह से यहाँ TR बराबर है RS बराबर है SU, जो यहाँ लिखा। अब आपको ज्ञात करना है क्या? P के, Q के, R के और S के लिए हम कौन सी परिमेय संख्याएं लिखेंगे? PQRS को निरूपित करने वाली परिमेय संख्या। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे P किसको निरूपित करता है? P निरूपित करता है बराबर है। देखिए बच्चों, संख्या रेखा पर जो बिंदु P है, अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में कितने बराबर भाग है? 1, 2, 3। तो यहाँ 2 कंप्लीट हो गया, तो यहाँ 2 के बाद ये रिप्रेजेंट करेगा 2 और 1/3। 1/3 क्यों आएगा? क्योंकि 2 और 3 के बीच में कितने भाग है? 3 भाग। ये पहला भाग है तो 1/3, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 3/3। अब जब हम P के लिए बिंदु लिखेंगे, P के लिए परिमेय संख्या लिखेंगे, तो P यहाँ पर है, तो यहाँ तक तो 2 कंप्लीट हो गया, 2 और 2 के बाद कितना है फिर? यहाँ तक 2 से A से P तक, यह है 1/3। तो बच्चों ये बना 2 सही 1/3। इसको हल करेंगे, 3 गुणा 2 जमा 1, 3 दूने 6, 6 और 1 7/3। तो इस तरह से हमने P के लिए परिमेय संख्या लिखी। अब देखिए बच्चों Q किसको निरूपित करता है?
यहाँ पर 1/3 था, यहाँ 2/3 है, 2/3 और यहाँ 2 कंप्लीट हो गया, 2 सही 2/3। तो इसको हल करेंगे, 3 दूने 6, 6 और 2 8/3। तो इस तरह से Q के लिए परिमेय संख्या आई 8/3। इसी तरह से आप R के लिए -2 कंप्लीट, देखिए -2 और -3 के बीच में 1 2 3 भाग है, तो यहाँ आएगा 1/3, यहाँ आएगा 2/3। तो R के लिए परिमेय संख्या क्या होगी, -2 और 1/3। तो हम लिखेंगे बिंदु R निरूपित करता है -2 और 1/3 को। तो बच्चों -2 और 1/3 इसको जब आप हल करेंगे कितना बनेगा, 3 दूने 6 1 7, -7/3। इसी तरह से आप S के लिए लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। पहला युग्म मैंने लिया है -7/21 और 3/9। तो बच्चों अब आपको ये बताना है, ये जो युग्म है, युग्म मतलब दो परिमेय संख्याएं, ये जो दो परिमेय संख्याएं हैं ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो -7/21 है और ये जो 3/9 है, इनको हम काट लेंगे, सरल करेंगे और फिर जो उत्तर आएंगे काटने के बाद हम उनको देखेंगे क्या वो एक जैसे है या नहीं है। अगर दोनों के उत्तर एक जैसे आते हैं तो ये दोनों परिमेय संख्याएं एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करेगी। अगर दोनों के उत्तर अलग अलग आते हैं तो ये दोनों परिमेय संख्याएं एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करेगी। देखिए बच्चों इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो -7/21 है इसको हम लिखेंगे। अब देखिए 7 और 21, ये 7 के पहाड़े में 7 भी आता है 21 भी आता है, 21 7 -7 रहेगा, 3 7 21। तो बच्चों ये बना -1/3। दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास है 3/9। बच्चों 3/9, अब 3 और 9, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 1 3 3 3 3 9, तो ये बना बच्चों 1/3। देखिए पहली परिमेय संख्या का हल कितना आया, -1/3, और दूसरी परिमेय संख्या का हल कितना आया, 1/3। अब -1/3 और 1/3, क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं एक जैसी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक परिमेय संख्या माइनस में है और दूसरी जो परिमेय संख्या है वो प्लस में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो दो परिमेय संख्याएं दी है, -7/21 और 3/9, ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करती है। तो बच्चों हम लिखेंगे क्योंकि -7/21 बराबर नहीं है 3/9, अतः दोनों परिमेय संख्याएं एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करती है। अगर ये दोनों बराबर आता, यहाँ भी 1/3 होता, यहाँ भी 1/3 होता, तो यहाँ लिखना था फिर बराबर है और निरूपित करती है। देखिए बच्चों हमने एक और
प्रश्न लिया है 16/20 माइनस का है और 20/-25। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 16/20 है इसको काट लेंगे। हमारे पास 4 का पहाड़ा आता है, 4 चौके 16, 5 चौके 20, तो ये बना -4/5। इसी तरह से दूसरा मेरे पास है 20/-25। 5 के पहाड़े में 20 आएगा, 4 पंजे 20, 5 के पहाड़े में 25 आएगा, 5 पंजे 25, तो ये बना 4/-5। और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस को बाहर लेके -4/5। अब देखिए दोनों का जो हल है, -16/20 का हल भी -4/5 है और 20/-25 का हल भी -4/5 है। इसलिए ये दोनों संख्याएं एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करती है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि -16/20 बराबर है 20/-25। क्यों बराबर है? क्योंकि -16/20 का मान भी -4/5 और 20/-25 का मान भी -4/5 आया, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो इसलिए जो दिया गया युग्म है, ये युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो इसी तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 6 के सभी भाग आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो। परिमेय संख्याएं हैं -8/6, 25/45, 44/-72 और -8/10। बच्चों आपने इन सभी परिमेय संख्याओं को इनके सरलतम रूप में लिखना है। तो बच्चों सरलतम रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहला है -8/6। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि अंश और हर किस संख्या से कटता है, या हम ऐसा कह सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिससे अंश भी भाग होता है और हर भी भाग होता है। तो बच्चों 8 और 6, तो ये दोनों संख्या 2 से भाग होती है, मतलब 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो हम 2 से इसको काटेंगे, तो बच्चों जब 8 को काटेंगे तो 8 होता है 4 दूने 8, -7 ले जाना, और ये 6 होता है 3 दूने 6। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जिससे 4 भी कटेगा और 3 भी कटेगा, या हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 को भी भाग करेगी और 3 को भी भाग करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास काटने के बाद आया है उसको हम लिख लेंगे। तो ये जो -4/3 है, ये -8/6 का क्या कहलाता है, सरलतम रूप। तो इस तरह से बच्चों आप सभी परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखेंगे। एक पार्ट इसका मैं और करता हूं, ये तीसरा 44/-72। देखिए बच्चों 44/-72 में भी हम क्या करेंगे, हम ऐसा अंक देखेंगे जो 44 को भी भाग करता है और जो 72 को भी भाग करता है। तो सबसे पहले हम 2 लेते हैं, 2 दूने 4, 2 दूने 4, और यहाँ 36 दूने 72 होता है। ठीक है, 6 दूने 12, 3 दूने 6, 1 7, फिर ये 2 से कट जाएगा, 11 दूने 22 और 18 दूने 36। अब 11 और 18 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी कॉमन संख्या से भाग नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कोई भी हमारे पास ऐसी संख्या नहीं है जिससे 11 भी भाग हो और 18 भी भाग हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास काटने के बाद बचा है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे 11/-18, या माइनस को कॉमन लेंगे 11/18। तो इस तरह से बच्चों आपने जो प्रश्न नंबर 7 के 2 भाग है 25/45 और -8/10, ये आपने खुद करने हैं। तो बच्चों आज के लिए आपका जो होमवर्क है, आपने प्रश्नावली जो 9.1 है उसका प्रश्न नंबर 5वां, 6वां और 7वां ये अपनी कॉपी पर हल करना है और उसका फोटो लेकर ग्रुप में भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।